नमस्कार। ड्राइंग की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बातें बताई थी। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो बातें थीं, अब आता है आपका बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य दक्षिणी शैली के अंतर्गत दूसरा बड़ा साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना सन 1347 ईस्वी में की गई। इस सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा सन 1347 ईस्वी में इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। इन्हीं सुल्तान के नाम पर इस बहमनी साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य पड़ा, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर। इस रियासत में फिरोज शाह बहमन एक कला प्रेमी शासक थे। फिरोज शाह बहमन कला प्रेमी शासक थे। वह विविध प्रकार की भाषाओं के साथ साथ कला प्रेमी शासक भी थे। इस सल्तनत के उत्तरी व दक्षिण में उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत एक सेतु का कार्य किया था, आपसी जुड़ाव का कार्य किया था। इस राज्य में ईरानी कला, चित्रकला का विकास बड़े स्तर पर हुआ था। ईरानी कला परंपरा जिससे यहाँ के शासक पहले से परिचित थे। फिरोज शाह बहमन बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत श्रेष्ठ शासक हुए थे और अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी राज्य जिसमें ईरानी कला शैली का प्रभाव अधिक रहा। बहमनी शासक पहले से ही ईरानी कला परंपरा से परिचित थे, जिनमें अहमद शाह वली बहमनी, जिन्होंने अपने दुर्ग के अंतर्गत बेल बूटों की सजावट करवाई। ईरानी कला परंपरा के अंतर्गत चित्र रचनाएं करवाई। अब यहां पर आप लोगों के जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनमें सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किसने की? तो सन 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा इस बहमनी राज्य की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न, बहमनी राज्य के श्रेष्ठ शासक कौन थे? तो उसमें फिरोज शाह बहमन। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की कला पर कौन कौन सी कला शैलियों का प्रभाव रहा? तो उसमें है ईरानी कला शैली का प्रभाव रहा। बहमनी राज्य की कला पर ईरानी कला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे प्रश्न यहां पर आप लोगों के बनते हैं। अब बताते हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्यों के अंतर्गत ऐसा क्या हुआ कि यहां पर विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया और बहमनी साम्राज्य का ही वर्चस्व रहा। बहमनी शासक धर्मभीरु थे, जिसके कारण पड़ोसी राज्य विजयनगर, बहमनी शासक धर्मभीरु थे, अपने धर्म को बढ़ावा प्रदान करने वाले थे, जिसके कारण यहाँ का जो पड़ोसी शासक विजयनगर था, वो ना तो अपने धर्म की रक्षा कर पाया
और ना ही अपनी कला को सुरक्षित रख पाया। 15वीं शताब्दी के अंतर्गत राज्य की लालसा को लेकर के, राज्य विस्तार की लालसा को लेकर के बहमनी साम्राज्य के आसपास छोटी छोटी 5 रियासतें और थीं, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। सबसे पहले अहमदनगर, नंबर 2 बीजापुर, नंबर 3 गोलकुंडा, नंबर 4 बीदर, नंबर 4 विरार। इनमें अहमदनगर के सुल्तान थे निजाम शाह, बीजापुर के अली आदिल शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह, बीदर के वरीद शाह और विरार के इमाद शाह। तो बीजापुर के आसपास, बहमनी साम्राज्य के आसपास ये 5 सल्तनतें और थी। अहमदनगर, जिनके शासक थे निजाम शाह, बीजापुर, जिनके शासक थे अली आदिल शाह, गोलकुंडा, जिनके शासक थे कुतुब शाह, बीदर, जिसके शासक थे वरीद शाह, विरार, जिसके शासक थे इमाद शाह। अब इन पांचों सल्तनतों ने मिलकर के इस बहमनी विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस विजयनगर साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया और इसके राज्य की सीमाओं को अपने में मिला करके पुनः अलग अलग हो गए। अब इन 5 राज्यों के अंतर्गत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये 3 प्रमुख राज्य रहे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। सबसे पहले अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर गोलकुंडा। अहमदनगर ने विरार को अपने राजनीतिक संबंधों में शामिल कर लिया और बीजापुर ने विरार को अपने राजनीतिक संबंधों में शामिल कर लिया। इस प्रकार ये 3 साम्राज्य निकल कर के सामने आए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये तीनों उपशैलियां दक्षिणी शैली के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब यहां पर आपका प्रश्न बनता है, दक्षिणी शैली के अंतर्गत 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं? तो उनमें अहमदनगर शैली, बीजापुर, गोलकुंडा। अगर सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो उसमें है गोलकुंडा। दक्षिणी शैली की सबसे प्रमुख शैली कौन सी है? तो वो गोलकुंडा शैली। और यदि 3 पूछी जाए तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन 5 सल्तनतों के अंतर्गत
कला के 5 प्रमुख केंद्र और रहे थे, जिनमें पूना, हैदराबाद, कुडप्पा, कुर्नूल और सेरापुरा। ये 5 कला केंद्र थे जहां पर बड़ी संख्या में चित्र रचनाएं की जाती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।